छोटे से गांव में गबरू नाम का एक व्यक्ति रहता था। गबरू अच्छा इंसान था, लेकिन गबरू के छोटे कद के कारण कासगंज के लोग गबरू को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करते थे। वो जब भी गबरू को देखते उसके छोटे कद को लेकर उसे खरी खोटी सुनाने लगते। एक दिन गबरू अपनी मस्ती में हाथ में झोला लेकर गांव के बाजार में गाना गाते चल रहा होता है। ओहो हो, मैं तो चला सब्जी लेने। ओहो हो, हाय ताजा ताजा। ओहो नरम नरम। ओहो सब्जी सब्जी लेने मैं तो चला। ओहो हो। तभी गांव के दो युवक झींगा और राधू गबरू को देखते ही, अरे भाई वो देखो, अपने बौने गबरू को कैसे गाना गाते हुए झूमता चला जा रहा है। यूं लगता है भाई जैसे गोल गोल छोटा खरबूजा लुढ़कता चला आ रहा है। देखो देखो देखो। अरे भैया, गबरू भी अपने कासगंज का एक अलग ही पीस है कि नहीं है? हाँ भाई, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे भाई। और जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी गबरू उनके सामने से निकलता हुआ सब्जी की दुकान पर पहुंचता है, लेकिन वहाँ काफी भीड़ थी। अरे यहाँ तो इतनी भीड़ है। अरे 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 ओ हरिया, ए भाई हरिया, ए भाई जरा 1 किलो आलू मुझे भी तोड़ ले भाई। है वो कई आवाजें देता है, लेकिन सब्जी वाला उसकी एक नहीं सुनता। काफी देर खड़ा रहने के बाद, अरे हाँ गबरू, अब बोल क्या चाहिए तुझे? कितनी बार कहा है किसी और को भेजा करो सब्जी लेने। इतनी भीड़ में तू पिद्दी सा आदमी दिखाई तो देता नहीं भैया। हैं? खैर, अब तुम्हें कौन समझाए। अब बोलो भी क्या चाहिए तुम्हें? हरिया भाई, कब से तो बोल रहा हूँ 1 किलो आलू चाहिए, 1 किलो आलू चाहिए, दे दो तनिक। सुनते नहीं हो तुम। अच्छा अच्छा ठीक है, देता हूँ, लेकिन ये बताओ कि उठा तो लोगे ना भैया? अरे आ गया तू, काफी देर लगा दी तूने आने में। आलू लेने गया था या वहीं बसने का इरादा करके गया था? काम चोरी में तो तेरी कोई बराबरी नहीं कर सकता है गबरू। अब मुझे यूं देख क्या रहा है? जाकर नदी से पानी ले आ। घर में एक बूंद भी पीने का पानी नहीं है। जाकर पानी लेकर आ। पूरा दिन मुफ्त की रोटियां तोड़ता रहता है। कोई काम धंधा भी कर लिया कर। हे भगवान, न जाने क्यों तूने मुझे ऐसी औलाद दी। काम की न काज की, दुश्मन अनाज की। चल जाए यहाँ से। गबरू अपने पिता की ऐसी कड़वी बातें सुनकर बहुत दुखी हो जाता है। अच्छा ठीक है, जाता हूँ। गुस्सा क्यों कर रहा हूँ? जिसके बाद गबरू एक मिट्टी का घड़ा उठाता है और नदी किनारे जा ही रहा होता है कि उसे रास्ते में झींगा और राधू खड़े मिलते हैं। अरे राधू भाई, देख रहे हो ना कैसे हमारे गांव के पिद्दू मानस भी आजकल नदी किनारे पानी लेने जा रहे हैं। हाँ झींगा भाई, देख रहा हूँ, लेकिन ये तो समझ ही नहीं आ रहा है झींगा भाई कि मटका कौन सा है और गबरू भैया कौन सा है। बड़ी कंफ्यूजन है भैया। दोनों बहुत जोर जोर से हंसने लगते हैं। सही बोल रहे हो भाई, सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो भैया। ऐसा है कि बौना होने के भी जो है अपने ही मजे है भैया। हर छोटी से छोटी चीज भी अपने बराबर की दिखती है। क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों? है क्या बकवास कर रहे हो बे? मेरा कद ही छोटा है, वरना मैं किसी से कम नहीं हूँ, समझे? मैं वो हर काम कर सकता हूँ जो तुम दोनों कर सकते हो, समझे? मुझे कम मत समझना, तुम दोनों बता रहे हो। हाँ अरे हाँ गबरू भाई, हम कहाँ तुम्हें कम समझ रहे हैं। आखिर तुम तो हो ही हम सबसे अलग। आखिर बौने जो ठहरे भैया। ना तो चलते दिखते हो, ना ही बैठते नजर आते हो, तो भैया हुए ना हम सबसे अलग हैं? और झींगा राधू फिर से जोर जोर से हंसने लगते हैं।
अपने बारे में ऐसी अपमानजनक बातें सुनकर गबरू वहाँ बड़ी उदासी से चुपचाप निकल जाता है। कुछ दूर चलने पर गबरू नदी किनारे पहुँचता है और रोने लगता है। इस गांव में जिसे देखो वही मेरा मजाक उड़ाने लगता है। अब मेरा छोटा कद है तो इसमें मेरी क्या गलती है भैया? बाबा भी मुझे नहीं समझते, दिन रात बस मुझे ताने ही दिया करते हैं। अब बस बहुत हुआ, अब मुझसे और नहीं सहा जाएगा। अब मैं और ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहता हूँ जहाँ कदम कदम पर मेरा मजाक उड़ाया जाता है। मैं इस नदी में डूबकर अपनी जान दे दूंगा। हाँ। गबरू जैसे ही नदी में डूबने के लिए पैर आगे करता है, अचानक से एक बहुत ही सुंदर कछुआ नदी में से उसके सामने आता है। रुको गबरू, ये क्या कर रहे हो तुम? यूं अपना जीवन ऐसे खत्म नहीं करना चाहिए गबरू। गबरू कछुए की आवाज सुनकर थोड़ा हैरान हो जाता है। क्या भाई? मैं कछुआ? तुम बोल सकते हो क्या भाई? मैंने तो पहली बार ऐसा कछुआ देखा है। हाँ, तुम मुझे कुछ करोगे तो नहीं ना? चलो चलो दूर हटो मुझसे। नहीं नहीं गबरू, तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कोई साधारण कछुआ नहीं हूँ, बल्कि एक मायावी कछुआ हूँ। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं गबरू। तुम एक नेक इंसान हो, लेकिन तुम्हारे छोटे कद की वजह से तुम इस नदी में अपनी जान देने जा रहे थे। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता था, इसलिए मैं तुम्हारे सामने तुम्हें रोकने आ गया। क्या तुम सच में मायावी कछुए हो? भाई मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा है भाई। मैं अब सबकी बातें सुन सुनकर थक गया हूँ कछुए भाई, इसलिए अब और जीना नहीं चाहता हूँ। जब मैं जिंदा ही नहीं रहूंगा तो कोई भी मेरे बारे में बातें ही नहीं बना पाएगा कछुआ भाई। नहीं नहीं गबरू, ऐसा मत सोचो। तुम्हारी इस परेशानी का एक इलाज है मेरे पास गबरू। है इलाज? कैसा इलाज कछुए भाई? तभी कछुआ अपनी मायावी शक्ति से एक चमकती हुई चप्पल गबरू के सामने रख देता है। कछुए भाई, ये कैसी चप्पल है भला? और ये क्या सहायता करेगी भला मेरी? नहीं नहीं गबरू, ये कोई मामूली चप्पल नहीं है, ये जादुई चप्पल है। तुम जब भी इस चप्पल को पहनोगे तो तुम्हारा कद इन सब गांव वालों से